अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो कि ये वीडियो जो है ना ये नए चांद के हवाले से है, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी बात है वो आप तक अगर नहीं पहुंची तो ये है कि जो है ना साल 2025 का अहवाल वो हमने वेबसाइट पे astrop.pk पे अपडेट कर दिया है उसको, तो देखिएगा, उसको पढ़िएगा, गौर कीजिएगा। उसका लिंक जो है ना कमेंट में हम पोस्ट कर देंगे, वहाँ से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट आप वेबसाइट को भी ऑन कर सकते हैं। और ये देखिएगा कि पिछले सालों को भी जो है ना डाटा पड़ा हुआ है, तो देखिएगा आपका 24 हमने जैसे बताया था आपका कैसा गुजरा, अब उसको दोबारा से देख लीजिएगा कि अंदाज़ा कर लीजिएगा 25 कैसा होगा, एहतियाती तदबीर इख्तियार कीजिएगा। तो ये नया चांद जो है ये चूँकि 1 दिसंबर को 2024 को बुर्ज कौस में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 11:18 पे जन्म लेगा। और ये नया चांद जो है ना बुर्ज कौस में 9 डिग्री 35 दकीके पर जो है ना कल्बुल अकरब नामी जो नक्षत्र है उसमें मौजूद होगा। कल्बुल अकरब जो है ना अकरब की कहकशां का सबसे रोशन स्टार है। बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल पुश कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ में फ़र्क है, तो वो ज़रा थोड़ा सा पता चलता रहता है और एक अपनायत का एहसास भी होता है कि आप कितना इन टच हैं। और हम हर चीज़ को देखते हैं, माइन्यूटली उसको वॉच ओवर करते हैं और उसके मुताबिक फिर अपने आप को अपडेट भी करते रहते हैं। तो ये जो है इस पर अगर देखा जाए तो नए चांद पे जो सबसे ज़्यादा असरात हैं वो मरीख के जो है ना वो मुरतब होंगे, जबकि बुर्ज कौस में दोनों आतशी बुर्ज हैं इस वजह से। और कल्बुल अकरब जो है ना इसको बहुत बड़ी बड़ी जो दुनियावी कुछ लोग कामयाबियां कहते हैं, मैं इसको सरगर्मियां कहता हूँ, एक्टिविटीज़ हैं, उनका ये हिस्सा बनेगा, उसके साथ मंसूब किया जाता है। ये नया चांद जो बुर्ज कौस में 9 डिग्री 35 दकीके पर चूँकि मौजूद है और इस डिग्री की जो साबिरम जिसका मैं जिक्र हमेशा करता रहता हूँ उसके मुतलका अगर जो मंसूब शबी है अगर उसको देखा जाए तो वो एक सुनहरे बालों वाली देवी दिखाई देती है। लिहाजा इस नए चांद के साथ एक से ज़्यादा सादतें जो है ना अगर देखी जाएँ, जो बेहतरियाँ आएंगी, जो उसकी आपकी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो वो बुर्ज कौस की वजह से मंसूब होंगी। ताहम जो कल्बुल अकरब की वजह से इसे जंग, बदनामी, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और मायूसी के साथ भी मंसूब किया जा सकता है, बल्कि किया जाता है। और ये मौका की मुनासबत से इस पर आगे जैसे जैसे ये आएगा ना इसका जिक्र तो हम साथ साथ इस बात को अगर डिटेल करते चले जाएंगे। इस चाँद की नज़रात का जो हिस्सा बनने वाले सियारचे हैं हमेशा से एस्ट्रॉइड इसमें शामिल होते हैं, तो उसमें एक तो है यूरेनिया, ये सियारचा शामिल है जो नए चांद के साथ जो है ना वो करान कर रहा है, कंजक्शन उसका चल रहा है। उसके अलावा ये नया चांद जो ज़ुहल और मुश्तरी के साथ एक टी स्क्वायर जिसको नीम तरबी भी कहते हैं वो बना रहा है और ये बहुत बड़ा चूँकि एक्सपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों को। इसका जिक्र भी मैं बहुत सारी पिछली वीडियोज़ जो है उनमें तफसील के साथ कर चुका हूँ। तो ये नीम तरबी जो है ना इसका आगाज़ जो है ना वो अगस्त के महीना जो अभी गुजरा है उसके वस्त से दरमियान से तकरीबन हो चुका और उसके असरात ने आपको कैसे जो है ना वो खासा मुतासर किया इसके बारे में ज़रा देखिएगा, राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इस नए चांद के तहत वही रुझानात जो हैं वो एक बार फिर वापस आ रहे हैं जो हमें गुज़श्ता अगस्त में देखने को मिले थे। अगर देखा जाए कि नया चांद जो है तो ये हमेशा से नए आगाज़ जो होते हैं, नई शुरुआत होती है, उनका नकीब होता है, उनके बारे में ये चीज़ें बताता है। तो इस नए चांद के तहत जो बुर्ज कौस की 9 डिग्री के हवाले से बात नई बातों का जो आगाज़ होने वाला है उसका जिक्र करूँगा। तमाम आतशी बुर्जों को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी हवाले से एक नया आगाज़ जो है ना वो देखने को मिल सकता है। यानी ये नया चांद जो है ना बुर्ज कौस, बुर्ज असद और बुर्ज हमल वालों के लिए एक ख़ास अहमियत जो है वो रखता है। अब ये देखना ये कि इन बुर्जों से जो रिलेटेड लोग हैं उनके साथ क्या बीत रही है, कैसी गुजर रही है, वो ज़रा अपनी राय का इजहार साथ साथ करते चले जाएं। बुर्ज कौस से तिरछे ज़ाविये पर जैसे अभी मैंने कहा कि वो नीम तरबी का जिक्र कर रहा था, तो हाँ जी, बुर्ज कौस से तिरछे ज़ाविये पर आने वाले जो बुर्ज हैं उनमें है जौज़ा है, बुर्ज सुमला है, बुर्ज खौत है। चूँकि ये साइड से हो रहा है सिलसिला और नए चांद के साथ जो इनके असरात है उसकी शिद्दत को ये बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। ये नया चांद इस वक्त राहु और केतु के दरमियान में बिल्कुल हाइल है, जैसे कोई चीज़ 2 स्टार के दरमियान में फंस जाती है इसी तरह से है। यहाँ एरोस नामी जो सियारचा है उसकी शमूलियत की वजह से आपके जज्बात में एक तरह की तुगयानी भी देखने को मिल सकती है। राहु केतु और नए चांद के दरमियान में जो नज़रात का तबादला हो रहा है
उसके मुताबिक जो असेस किया जा सकता है, हम बात कर सकते हैं कि दुनिया भर में जारी जंगें जो हैं उनमें हमें एक नया या अहम मोड़ देखने को मिल सकता है। ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता में, जहाँ हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का आगाज़ पहले ही हो चुका है। अब इसके बाद सियासी हालात की बजाय मेरी तो कोशिश होगी कि इनफरादी आपकी ज़िंदगी जो है उसको ही डिस्कस किया जाए और इसके बारे में बात आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस नए चांद के साथ और कौन कौन से अजराम फल्की जो हैं वो मौजूद हैं और क्या असरात मुरतब करते हैं। इसमें अभी जैसे मैंने यूरेनिया और एरोस नामी जो स्टार है उसका मैंने जिक्र आपसे कर दिया, और बाकी का भी अभी देखते हैं कि क्या चलता है सिलसिला। अगर मैं इससे आगे बात करूं तो ये है कि बुर्ज कौस में अतारद है वो भी रुजत के प्रोसेस से चल रहा है इस वक्त। तो यूरेनिया को कदीम यूनान में फल्कियात और इल्म नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी की देवी के तौर पर पूजा जाता था। इसके अलावा एरोस को कदीम यूनान में मोहब्बत, ख़ास तौर पर जिस्मानी मोहब्बत का देवता कहा जाता है। कल्बुल अकरब नामी स्टार का भी जिक्र हो चुका। कल्बुल अकरब को कदीम इसराइली रवायात में यूरियल नामी जो है ना बुज़ुर्ग फरिश्ते के साथ मंसूब किया जाता है। और ये स्टार जो है नए चांद के ऊपर बिल्कुल दाईं जानब मौजूद है, चूँकि ये बात शमसी, कमरी और ताले तीनों तरह के बुर्जों को मद्देनज़र रख कर जो है ना वो मैं कर रहा हूँ। जैसा कि हम पहले भी आपको बताते रहते हैं कि शमसी बुरूज वो बुरूज होते हैं जहाँ आपकी पैदाइश के वक्त सूरज मौजूद होता है। कमरी बुरूज वो होते हैं जहाँ आपकी पैदाइश के वक्त चाँद होता है। और अब देखा जाए कि शमसी बुर्ज जो है उसका ताल्लुक जो होता है वो किस चीज़ से, आपके जिस्म, आपकी ज़ात, आपके करियर और आपके मकसद हयात से होता है। इसी तरह से जो कमरी बुर्ज है उसका जो ज़्यादातर ताल्लुक होता है आपकी सोच, आपके जज्बात और आपके एहसासात के अलावा आपके घरेलू उमूर जो होते हैं उससे ज़्यादा ताल्लुक होता है इसका। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो शमसी बुर्ज का ताल्लुक जो आपकी खारजी ज़िंदगी से होता है और कमरी बुर्ज का ताल्लुक आपकी दाखिली ज़िंदगी से होता है। ताले बुर्ज वो होता है, आप सोच रहे होंगे ताले का जिक्र नहीं किया, तो ताले बुर्ज का जो है ना वो बुर्ज होता है जो आपकी पैदाइश के वक्त सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है ना वो इस पोजीशन पे होता है। और इस बुर्ज को दुनिया में जो आपका किरदार होता है अमली तौर पर उसके साथ मंसूब किया जाता है। आम तौर पर अगर देखा जाए तो दुनिया में आपके किरदार का तयन जो होता है वो आपके मिजाज से नहीं होता बल्कि आपके काम से किया जाता है। इस एतबार से देखा जाए तो ताले बुर्ज को पेशा वराना ज़िंदगी से भी मंसूब किया जाता है। और आपके बुर्ज के हवाले से अगर देखा जाए तो जो भी बात होगी इन तीनों बुर्जों को मद्देनज़र रख कर की जाएगी। और आपको भी तीनों को ज़रा देख लीजिएगा, अगर आपको मालूम है तो उसके बारे में आप ज़रा सुन लीजिएगा और वेबसाइट पे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको तसल्ली हो जाए तो फिर देखिएगा कि आपके साथ आपके लिए ये हालात कैसे बनते नज़र आते हैं। और जो चीज़ रह जाए वो आप मैसेज कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, कमेंट में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो देखेंगे जो बात आप तक हो सकेगी वो ज़रूर करेंगे। तो आपकी अगर मैं बात करूँ कि आपकी खारजी ज़िंदगी और या दाखिली ज़िंदगी उसके बारे में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो बात कर लेंगे। इसके साथ इसी तरह से पेशा वराना ज़िंदगी को भी डिस्कस कर सकेंगे। और जब देखा जाए तो ये तीनों तरह के बुर्ज जो है ना अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दाखिली ज़िंदगी जो है हमारी खारजी ज़िंदगी को मुतासर करती है और इन दोनों का मजमूई असर जो होता है वो हमारी पेशा वराना जो है ना ज़िंदगी उस पर पड़ता है। तो इसलिए ये तीनों जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नज़र आएंगे। अगर किरदार की बात हुई हो या हम करेंगे तो उससे हमारे ताले बुर्ज की जो झलक जो है वो हमारे दुनियावी किरदार में नज़र आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे बात करूं अगर मैं कुछ स्टार की फॉर एग्जांपल, तो बुर्ज असद की बात की जाए तो अगर जो असद अफराद होते हैं बड़े बाहिम्मत होते हैं, दूसरों को ज़ेर करने और हुक्मरानी करने वाले होते हैं, इनका टेम्परामेंट कुछ इस तरह का होता है। और जिनका ताले बुर्ज दलो या बुर्ज जद्दी होगा, इनका हुक्मरान चूँकि स्यारा ज़ोहल होता है, इसलिए इनके ज़िंदगी के किरदार में या दुनियादारी में जो इनका परफॉर्मेंस है या एक्टिविटीज़ है उसके मुताबिक इनका किरदार क्या शो करता है। तो उसमें जो खसूसियत नुमायाँ नज़र आएंगी उसमें डिसिप्लिन की पाबंदी नज़र आएगी, मेहनत और किसी हद तक सर्द मिजाजी यानी ठंडा पानी, एकदम से वो लाव वालीपन नहीं होगा। और अगर ताले बुर्ज हमल या अकरब हो तो उसके हामिल फ़र्द में देखेंगे हम तो जो मरीख की आतिश मिजाजी और झगड़ालूपन देखने को मिलेगा। और ये पॉजिटिव काम में भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, जोश जज्बा होता है और ये नेगेटिविटी की तरफ चला जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ताले बुर्ज का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। अगर देखा जाए यहाँ तो कल्बुल अकरब और मरीख दोनों का एक किस्म का बिल्कुल
چونکہ مزاج ایک جیسا ہے، کچھ ان کے خواص ایسے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے دونوں کا جو ہے نا مقابلہ سا ہو رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے حریف نظر آ رہے ہیں، جبکہ کشادہ ذہنی اور احترام بالذات کی جو خصوصیات ہے وہ ان دونوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، مریخ اور مشتری کی مماثلت کی وجہ سے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی ایک کو تو یہ چونکہ یہاں مشتری موجود ہے برج قوس کی وجہ سے، مریخ ہے موجود، تو اس وجہ سے ذائچہ میں کسی اہم گھر میں اس کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ جو بھی متعلقہ فرد ہوتا ہے اس میں لاپرواہی اور بے احتیاطی جو اس کے رجحانات کو جنم دیتی ہے، جس کے نتیجے میں حادثات ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ ضدی مزاج رکھتے ہیں اور ان کی ہر ترمیم بعض اوقات ان کے لیے تباہی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ستارہ ہے فہم و ذکا اور اچھی یادداشت کے اثرات پیدا کرتا ہے اور بری ارواح کے خلاف تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ قلب الاقرب کی بات ہو رہی ہے تو قلب الاقرب اپنے مزاج میں تو مریخ سے مماثلت رکھلا ہے، لیکن اس میں ٹی اسکوائر کی وجہ سے عطارد، مشتری اور زحل کی خصوصیات بھی نظر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے حامل جو ہوتے ہیں وہ سخت جان، جھگڑالو اور تند مزاج ہوں گے۔ فوجیوں کے ذائچہ بھی اس کی موجودگی بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، چونکہ یہ متشدد مزاج رکھتا ہے، تشدد کرنے والا یا پسند کرنے والا اس ایسے ہی لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں یہ، تو اس لیے اس کا حامل جو ہے نا بہت دفعہ پرتشدد جو موت ہوتی ہے نا اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں مثال دوں آپ کو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خاص طور پہ یہ جو ہے مہاتما گاندھی کی مثال اس میں صادر آئے گی کہ جن کے ذائچے میں قلب الاقرب جو ہے وہ تالے میں قران کی حالت میں موجود تھا۔ ساری زندگی گاندھی جی عدم تشدد کا پرچار کرتے رہے، لیکن آخر میں خود پرتشدد موت کا جو نا شکار ہو گئے جب وہ نتھورام گوڈسے نے ان کے لیے جو ہے نا برا فیل کیا کہ گولی مار کے ان کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ تو یہ کچھ ہوا اس کے اثرات کی وجہ سے۔ کچھ ایسی خصوصیات مریخ کی بھی ہوتی ہے، اس لیے قلب الاقرب کو مریخ کا حریف بھی کہا جاتا ہے۔ مریخ ہی کی طرح یہ ستارہ بھی اپنے حامل میں بے پناہ توانائی، اسٹیمنا اور مثبت خیالی پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ذکر کر چکا کہ قلب الاقرب جو ہے عقرب کے نچھتر کا سب سے روشن سٹار ہے۔ دریائے فرات کے خطے میں اس نچھتر کے دمدار ستاروں کو نحس خیال کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ حشرات الارض یعنی ٹڈی دل اور اس سے جڑی جو وبائیں ان کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ یہ ستارہ چونکہ برج قوس کی 9ویں ڈگری سے کچھ آگے واقع ہے، اگر آپ کے ذائچے میں کوئی سیارہ اس ڈگری سے 1 یا 2 ڈگری آگے پیچھے ہوگا تو یا ترچھے زاویے پر موجود نہیں ہوگا تو آپ کے ذائچے میں قلب الاقرب کوئی خاص اثر پیدا نہیں کر سکے گا۔ اب اگر ہم بات کریں نئے چاند کے چارٹ کی، اس کی پوزیشن کیا ہے، کس طرح سے ہے، تو نئے چاند کے مرتب ہونے والے اثرات کو پوری طرح واضح ہونے میں 1-2 ہفتے کا وقت لگ جاتا ہے اور اثرات کا سلسلہ اگلے 6 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ جب مکمل چاند آتا ہے تو اس وقت اس نئے چاند کے اثرات اس وقت تک مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو نئے چاند کے موقع پر ہم نے جو فصل بوئی ہوتی ہے، جو کام کیے ہوتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز یا نئے پروجیکٹ شروع کیے ہوتے ہیں، تو وہ 6 ماہ کے بعد مکمل جو چاند ہوتا ہے اس پہ جا کر 12 آور ہوتے ہیں، اس کے رزلٹ اس وقت سامنے آتے ہیں۔ اس نئے چاند کے موقع پر اگر آسمان پر نگاہ ڈالی جائے تو کچھ اس طرح کی تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ قوس کی 9ویں ڈگری پر قلب الاقرب موجود ہے، اس سے ذرا آگے زہرہ موجود ہے، نیپچون برج حوت میں ہے، راہو برج حمل میں اور کیتو برج میزان میں، تو پلوٹو جو ہے برج دلو میں۔ اس کے بارے میں ہماری ویڈیو ڈیفینیٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی، جو پلوٹو کا بارے میں ہم نے بہت ایک ڈیٹیل لمبی چوڑی ویڈیو کی تھی اور اس میں آپ کے سٹار کے بارے میں کیا تھا، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مشتری برج جوزہ میں ہے، زحل جو ہے وہ برج حوت میں ہے اور برج اسد جو ہے اس میں چونکہ اس وقت مریخ موجود ہے اور یورینس جو ہے وہ برج ثور میں موجود ہے۔ جیسے شروع میں نے بتایا آپ کو کہ اس مکمل چاند کے نظرات کا تعلق ان واقعات سے ہے جو اس سال اگست کے وسط میں رونما ہوئے تھے، جو 2-3 مہینے پہلے اگست گزرا ہے، اس میں کیا کچھ ہوا تھا ذرا اس کو بھی دیکھیے گا۔ اور چونکہ میں اگر بات کروں گا تو وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو اس کو ذرا ضرور دیکھ لیجیے گا کہ کیا کیا ہوا، ذرا آپ بتائیے گا آپ کی یادداشت کیسی ہے اور آپ نے کیسے اس کو اسیس کیا۔ مشتری اور زحل کی تربیت بھی اس دوران بن رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 اگست کو مشتری اور زحل کے درمیان
टी तरबी जो थी ना वो बनना टी स्क्वायर शुरू हुई थी और अगस्त के वस्त में यानी 16 से 23 अगस्त के दरमियान में अपनी इंतहा को पहुंच गई थी। मुश्तरी इस वक्त बुर्ज जौज़ा में 17वीं डिग्री पर था। अब मुश्तरी 9 अक्टूबर से रुजत का शिकार है और 15 नवंबर को ज़ोहल के साथ तरबी में दाखिल होते ही उसकी रुजत जो है ना वो ख़त्म हो गई। इस वक्त मुश्तरी ज़ोहल और चांद के दरमियान में एक नीम तरबी बन रही है और ये तरबी जो है ये अगस्त के वस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में बनने वाली तरबी से जुड़ी हुई है। इस तरबी के नतीजे में कशीदगी हमेशा पैदा होती है, ये याद रखिएगा। इस वक्त रूनमा होने वाले जो वाक़यात हैं और मौजूदा नज़रात से वो बराह रास्त जुड़े हुए नज़र आते हैं। गुज़श्ता अगस्त में होने वाले वाक़यात जो है ना वो ज़रा उसको आप रिकॉल कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में उस वक्त क्या हुआ था। तो इसके साथ ही थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो आ जाएगा जी अतारद प्रोमिनेंट नज़र आता है और उसके साथ है सियारचा है होया। ये इस वक्त नए चांद के साथ अतारद भी जो कि मौजूद है, अतारद के साथ होया नामी सियारचा जो मौजूद है। कदीम रोमन देवमाला में अतारद को देवताओं का पैगंबर कहा जाता था। अतारद आगे बढ़ने की तहरीक देने और रुझानात को बढ़ावा देने वाला स्टार जो है ना वो गिना जाता है। जुजियात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। इसका अपना साइज़ तो खासा छोटा होता है लेकिन ये खुद किसी छोटे मोटे काम में हाथ नहीं डालता, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं ना काम बड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो इसी तरह का ये सिलसिला भी है। और हमेशा की तरह ये कोई बड़ा काम करने के लिए आपको उकसाएगा, जोर देगा, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसे ख्वाब, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके सामने लाएगा कि आपको उसका वक्ती तौर पे पता भी नहीं चलेगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसका मिजाज जो है ना बिल्कुल मुश्तरी जैसा हो जाता है कि हर चीज़ को एक्सपेंड करना। इस वक्त अतारद और मुश्तरी के दरमियान में चूँकि नज़रात का तबादला हो रहा है, चूँकि दोनों एक दूसरे के घरों में बैठे हुए हैं और ये एक अच्छी खबर है। ताहम अतारद बुर्ज कौस में बैठकर छोटी छोटी जुजियात पर तवज्जो नहीं दे रहा। हालांकि आपको पता ही है कि अतारद जो होता है वो बड़ा बारीक बीन होता है इसके बावजूद, और मैं समझता हूँ कि ये कुछ बेहतर है सिलसिला शायद। और इस वक्त चूँकि नेपच्यून के साथ उसकी एक कुशादा तरबी बनी, खासी एक्सपेंड किस्म की तरबी है, इसलिए बहुत से जो हमें तवहमात होते हैं, गलत फहमियाँ होती हैं और कन्फ्यूजनें जो होती हैं वो पैदा होने के इम्कान ज़्यादा हैं। ये सिलसिला 1 तक 3 दिसंबर तक जारी रहेगा क्योंकि अतारद जो है वो रुजत पजीर है इस वक्त और नए चांद की वो डिग्री पर वापस आ रहा है। अतारद जो है दिसंबर के आखिर में रुजत से निकल आएगा जिसकी वजह से मामलात आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फेक न्यूज़ की पैदावार जो होगी, जो इस जनरेट हो रही हैं या सामने लाई जा रही हैं, तो उनमें खासी हद तक कमी आने के इम्कानात मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में अगर देखा जाए तो जंगबंदी के हवाले से इक़दामात जो है ना वो भी हो सकेंगे। अतारद की रुजत के दौरान लोग अपना जहन बदलने की तरफ माइल हो जाते हैं, ख़यालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, मनसूबे बदल जाते हैं और इससे कहते हैं कि हालात बदल जाते हैं और पता नहीं आलमी लीडर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन अतारद की रुजत की वजह से उनकी सोच भी यकीनी तौर पर बदल सकेगी। अब अगर देखा जाए होया जो है वो सियारचों की फहरिस्त में एक नया इजाफा है। 10 मार्च 2000 को इसे दरियाफ्त किया गया था और इसका नाम वेनेजुएला और कोलंबिया के जो वहाँ बारिश का जो देवता है ना जो मानते हैं वो लोग, तो उनके नाम पर रखा गया था। अलबत्ता मिस्री देवमाला में भी इसी नाम के एक देवता का जिक्र मिलता है जो रस्म रवाज और मरने वालों के नाम पर सदका खैरात का जो है ना वो देवता था। इल्म नजूम के नज़रिए से इसके असरात के बारे में भी अभी बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि प्लूटो और नेपच्यून के साथ मिलकर ये बाज़ काबिल ज़िक्र रुझानत पैदा कर सकता है। अब देखते हैं कि अतारद के साथ इसका मिलाप जो है ना वो क्या रंग लाता है और क्या असरात मुरतब करता है। अब यहाँ देखा जाए जैसा मैंने पहले जिक्र किया, अब थोड़ा सा उसको मैं रिपीट कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले ताकि आपके स्टार तक आने ताकि आपको आसानी से हो जाएगी। तो सियारचा यूरेनिया और सियारचा एरोस जो है, अगर इसके बारे में बात करें तो एरोस का मिजाज जो है वो किसी हद तक ज़ोहरा से मिलता जुलता है। यूनानी देवमाला में इसे जिस्मानी मोहब्बत का देवता कहते हैं। जो रोमन देवमाला है उसमें इसे क्यूपिड के नाम से पुकारा जाता है। ये फ़नून इत्तिफ़ा के हवाले से भी रुझानत को बढ़ाने का सबब बनता है और तख्लीकी सलाहियत में तो कमाल है, ये बहुत ज़्यादा पुश करता है, बहुत आगे तक ले जाता है। इसके असरात के तहत लोग लापरवाही और बेहतियाती का मुजाहरा भी कर सकते हैं। अगर आपके जायचे में एरोस किसी अहम जगह पर और किसी अहम सियारे के साथ मौजूद है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके अंदर जीने की उमंग जगाता है, आपको सुबह बिस्तर से निकलने का वल्वला अता करता है। देखना ये होगा कि इस नए चांद के साथ मिलकर यह आपके लिए क्या असरात पैदा करता है। कौस की 9वीं डिग्री से मंसूब जो साबी रम्ज़ जो है उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
تو مواقع فراہم کرنے والی جو سنہرے بالوں والی دیوی کے ساتھ ایروس کی جو توانائی ہے وہ یقینی طور پر بہت زیادہ مثبت اثرات پیدا کرنے کا سبب بن سکے گی۔ اب سیارچہ یورینیا، اس کے بارے میں بات کرنا ذرا ضروری ہے کیونکہ یہ خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ تو ایروس کے ساتھ یورینیا نامی جو سیارچے کی اگر توانائی کو شامل کر لیا جائے تو یہ چونکہ اسے قدیم یونانی اگر ہسٹری میں دیکھا جائے دیومالا میں، تو اسے اسٹرونومی اور اسٹرالوجی کی دیوی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق دیویوں کی اس قسم سے ہے جسے انگریزی میں میوز بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ دیویاں ہوتی ہیں جن فنکاروں، شاعروں، سائنسدانوں اور تخلیقی کام کرنے والے جو افراد ہیں ان کو بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے، انسپریشن کا کام کرتی ہے۔ یورینیا ان سائنسدانوں کو بھی انسپائر کرتی ہے جو اسٹرونومی اور اسٹرالوجی جیسی علوم پہ کام کرتے ہیں۔ یورینیا نئے چاند سے صرف 3 دقیقے کے فاصلے پر موجود ہے۔ نیا چاند 9 ڈگری اور 35 دقیقے پر، جبکہ یورینیا جو ہے 9 ڈگری اور 32 دقیقے پر موجود ہے، یعنی اتنا قریب ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں وہ قران کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ نیا چاند فنکارانہ تخلیقی، اس کے علاوہ سائنسی کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکے گا۔ اگر آپ کے ذائقے میں یورینیا کسی اہم سیارے کے ساتھ موجود ہے تو یہ نیا چاند آپ کے لیے تخلیقی اعتبار سے بہت اہم اثرات مرتب کرنے کا سبب بن سکے گا۔ عمومی طور پر یہ نیا چاند آپ کو اہم موضوعات کا زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنے کی طرف بھی مائل کرے گا۔ اس کے ساتھ ایروس کی جو اگر جذبات انگیزی کو بھی ملا لیں تو یہ معاملہ خاصا گمبھیر ہو جاتا ہے۔ آپ کے برج میں اس پر بات کریں گے، ذرا تفصیل سے روشنی ڈال دیتے ہیں کہ اس وقت مجموعی طور پر اثرات کیا آتے ہیں۔ اگر ہویا کے بارے میں جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس وقت چونکہ یہ عطارد کے ساتھ موجود ہے اور عطارد رجت کی کیفیت میں اس وقت چونکہ راجع حالت میں ہے، تو عطارد کے ساتھ اس کی موجودگی آپ کو یہ دعوت دے سکتی ہے، یعنی ابھار سکتی ہے، آپ کے اندر ایسی سوچیں پیدا کر سکتی ہے کہ اپنی ذہنی دباؤ اور کشیدگی کی وجوہات جو ہے نا ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عطارد اور ہویا کے مشترکہ اثرات جو ہے نا اس حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے بزرگ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ اگر مسئلے کی نوعیت سمجھ آ جائے کسی کام کی تو اس کے بعد اس کا حل ڈھونڈنا جو ہے نا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ نیم تربی کے نتیجے میں آسمان پر کچھ کشیدہ نظرات بھی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ زحل اس تربی کا اہم حصہ ہے جس کی وجہ سے معاملات میں استحکام پیدا ہو رہا ہے اور ان کی صورتحال جو واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگرچہ زحل اس وقت برج حوت میں ہے جو کہ معاملات کو واضح انداز میں دیکھنے کا زیادہ شوقین نہیں ہے۔ یہ اب بات کریں گے ہم باقی بروج پہ، یعنی آپ کے بروج پہ جو کہ مختلف بروج ہیں تو اس پہ، تو اس کا آغاز کریں گے ہم برج حمل سے۔ یہ نیا چاند جو آپ کے 9ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے، چاند کے علاوہ اس گھر میں قلب الاقرب، سورج اور عطارد بھی موجود ہیں، یعنی یہ گھر جو اس وقت خاصی قوت میں باقوت طاقتور ہے۔ 9ویں گھر کو اعلیٰ تعلیم، عقائد و نظریات اور بیرون ملک سفر اور فلسفہ حیات کے ساتھ چونکہ منسوب کیا جاتا ہے۔ نئے چاند کے تحت آپ کو زندگی کے ان تمام شعبوں میں ایک نیا آغاز دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ یہ چاند جو ہے جس سابی رمز پر ہے اسے مد نظر رکھا جائے تو لگتا ہے کہ ان شعبوں میں آپ کو نئے مواقع بھی میسر آ سکیں گے۔ آپ کو اپنے عقائد و نظریات میں جو ترمیم یا اضافہ یا اصلاح کرنی ہے تو اس کا موقع مل سکے گا، اور اس کے اثرات جو ہوں گے نا یہ آپ کی پوری زندگی پر مرتب ہوں گے۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے، ذرا دھیان رکھنا ہے یہاں کہ آپ کی زندگی پر اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو رجحانات ہیں نا ان کے اثرات کے، تو وہ تو اگلے 2 ہفتوں کے دوران جو ہے نا وہ نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگلے 6 ماہ کے دوران پوری طرح واضح ہو کر آپ کے سامنے آ سکیں گے۔ اگلے 6 ماہ کے دوران آپ اپنی تعلیم کا نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک جو ہے نا سفر کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سفر جو ہے نا تعلیم کے سلسلے میں ہی جو ہے نا وہ طے پا جائے۔ آپ کی زندگی میں کوئی نیا مرشد، کوئی رہنما بھی جو ہے نا وہ داخل ہو سکتا ہے جو آپ کی روحانی زندگی میں اور فلسفہ حیات میں ایک بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی مقاصد کے تحت اگر سفر ہے اس کے مواقع بھی آپ کو مل سکتے ہیں، یعنی حج، عمرے اور زیارات کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ لکھنے لکھانے میں دلچسپی رکھنے والے جو ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ ساتھ ثابت ہو سکے گا، چونکہ یہ نیا چاند جو ہے اس کے اثرات کی وجہ سے انہیں اپنی نئی تصنیفات جو ہے نا ان کو چھپانے کا موقع مل سکتا ہے۔ ہندوستانی اسٹرالوجی کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اس گھر میں نئے چاند کا ظہور آپ کی مالی زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب کرنے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ ہندی جو اسٹرالوجی ہے اس میں اسے خوشحالی کا گھر قرار دیا جاتا ہے۔ یورینیا کی موجودگی کو مد نظر رکھا جائے تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے تخلیقی کاموں کے حوالے سے آپ چند نئے سلسلوں کا آغاز کرنے کی جانب بڑھ سکیں گے۔
اور کچھ نئے سلسلے شروع ہوں گے، یعنی نئے بیج بو سکیں گے جن کی بارآوری اگلے 6 مہینوں کے دوران ہو جائے گی. آپ کے منصوبے جو شروع ہوں گے وہ اگلے 6 مہینوں تک یقینی طور پر مکمل ہو جائیں گے. موسیقاروں، شاعروں اور پرفارمنگ آرٹس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چاند بہت ساتھ ثابت ہوگا. تحریر و تصنیف سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اس نئے چاند کی سعادت کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں. نویں گھر کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے قوت میں آنے کے بعد قانونی معاملات میں آپ کو چند اتار چڑھاؤ درپیش ہو سکتے ہیں. زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ جو ہے نا مثبت نوعیت کے ہوں گے اور آپ کا اس میں فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک ساتھ چاند ہے، پازیٹیو اثرات کا حامل ہے. اگر آپ یاد کر سکیں تو یاد کیجیے گا کہ اس سال اگست کے وسط میں بھی آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہوا تھا. اس نئے چاند کے تحت جو کچھ ہوگا اس کا تعلق اگست میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان سے جڑا ہوا ہوگا. اس وقت آپ کو جو رجحانات نظر آ رہے ہیں ایک طرح سے ان کی تجدید ہو جائے گی. جو اس وقت تھے وہ سمجھے کہ دوبارہ سے آپ کے سامنے نئے انداز میں آ سکیں گے. برج ثور ٹارس، یہ نیا چاند آپ کے 8ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے. یہ ٹرانسفارمیشن، تجدید اور حیات نو یعنی نئے جنم کا گھر گنا جاتا ہے. بعض ماہرین اسے موت کا گھر بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ گھر قوت میں آتا ہے تو کسی نہ کسی انداز میں موت سے ہمارا سامنا ہو جاتا ہے. موت اپنی وجود کا جو ہے نا احساس ہمیں دلا دیتی ہے، یا بالکل قریب قریب آ کے تو ہمیں بتاتی ہے کہ میں ہوں. تو اس کا مقصد آپ کو ویسے بھی میرا بتانے کا مقصد تو آپ کو ڈرانا بالکل نہیں ہے، بلکہ زندگی کی قدر و قیمت جو اس کا ادراک کروانا ہے کہ آپ ذرا اس پہ غور کیجیے گا. جو لوگ موت کو دھیان میں رکھتے ہیں نا وہی اس چند روزہ زندگی سے بھرپور فوائد حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. اس وقت اس گھر میں نئے چاند، سورج اور عطارد کے ساتھ قلب الاقرب بھی چونکہ موجود ہے، اس لیے اس کی قوت میں خاطر خواہ اضافہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے. تو 8واں گھر جو ہے نا پوشیدہ بے وفائیوں اور بری عادات کا گھر بھی ہے، یعنی ایسی عادات جن کے تحت ہم خود اپنے ہاتھوں اور اپنی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس نئے چاند کے تحت آپ کو ان تمام امور کے حوالے سے ایک نیا آغاز دیکھنے کو مل سکتا ہے. جب 8واں گھر قوت میں آتا ہے تو غیر متوقع پیسہ ملنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، یعنی معمول سے زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے آپ کو خود سے کوئی اضافی کوشش نہیں کرنا پڑتی، یہ خود ہی آپ کی جھولی میں آ گرتا ہے. مثلاً خاندانی وراثت میں حصہ مل جاتا ہے، کسی ایسٹ کی آپ کے کسی ایسٹ کی قیمت جو ہوتی ہے وہ غیر متوقع طور پر بڑھ جاتی ہے. کوئی آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اچانک آپ کے لیے آپ کو فائدہ دینا شروع کر دیتی ہے. اور جو مصنف ہوتے ہیں یا موسیقار ہیں تو ان کو اپنے تخلیقی جو کام کیا ہوتا ہے، ان کی کریٹیوٹی جو کریٹیو ورک ہوتا ہے تو چونکہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور اس کی رائلٹی ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا پیسہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی جیون ساتھی کے توسط سے بھی آپ تک پہنچ سکتا ہے. اس حوالے سے رجحانات جو ہیں اگلے 2 ہفتوں کے دوران نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگلے 6 ماہ کے دوران کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے. مواقع کی جو دیوی ہے وہ صابی رمز کی جو موجودگی کی ہے وہ اشارہ دے رہی ہے کہ 8ویں گھر سے متعلقہ امور میں آپ کو نئے مواقع حاصل ہو سکیں گے. اب آپ کو توجہ کرنا ہے اپنی سراؤنڈنگ پہ اور اپنے سرکمسٹانسز کو بڑا ڈیپلی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے اور آپ کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نئے چاند کے ساتھ نئے آغاز تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، لیکن قرب الاقرب کی جو ہے نا وہ موجودگی آپ کی خوشحالی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے. ویسے تو اس ستارے کو جو ہے نا وہ جنگ و جدل کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، لیکن وہ عالمی جو عالمی معاملات ہیں، انٹرنیشنل افیئر ہیں، اس کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. اور آپ کی ذاتی زندگی میں ایسا کوئی حادثہ پیش آنے کا امکان جو ہے وہ فی الحال تو نہیں ہے. یورینس گزشتہ 7-8 سال سے آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے اور آپ کی ذاتی زندگی میں خاصا عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. اب اس نئے چاند کی زحل اور مشتری کے ساتھ بننے والی جو نیم تربی ہے وہ بتا رہی ہے یا اس سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ کم از کم 8ویں گھر کے امور میں آپ کو تھوڑا بہت استحکام دیکھنے کو مل سکے گا. اس نئے چاند کے تحت روپیہ پیسے کے حوالے سے آپ کے خیالات بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ موجود جو ہے نا عطارد وہ اس وقت رجت کا چونکہ شکار ہے اور عطارد آپ کے دوسرے یعنی دولت کے گھر کا حکمران بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں پیسے کی وہ اہمیت نہ رہے جو پہلے تھی اور آپ پیسے کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دے کر مسترد کرنا بھی شروع کر دیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات میں اتنی تبدیلی آ جائے. اور لیکن یہ ہے کہ میں تو ایسا مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ پیسے کو برائیوں کی جڑ قرار دے کر اس کو جو اگنور کرنا شروع کر دیں یا جان چھڑانا شروع کر دیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر جھگڑوں کے پیچھے پیسہ ہی کار فرما ہوتا ہے. لیکن ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پیسہ برائیوں کی جڑ نہیں بلکہ پیسے کا لالچ برائیوں کی جڑ ہوتا ہے.
میں نے کہا آپ کا مغالطہ بھی کلیئر کر دو نا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ بات کیا کر دیا آپ نے. تو آپ پیسہ جو اپنی زندگی سے نہیں نکالیے، بلکہ اسے لالچ، اس کا جو لالچ ہے پیسے کا، اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا، اور یقیناً اس میں آپ کامیاب بھی ہو سکیں گے. قناعت اور استغنا کا جو شعار ہے وہ اپنائیے گا، آپ بھی سکھی رہیں گے اور آپ کے آس پاس والے بھی یقینی طور پر بہت زیادہ پیسفل ہو سکیں گے. بہرحال پیسے کے حوالے سے آپ کا یہ رویہ جو ہے وہ تبدیل تو ہونا ہی ہے. دعا کریں کہ یہ تبدیلی مثبت نوعیت کی ہو. ایروس اور یورینیا کی جو موجودگی ہے اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قدرتی جو تخلیقی صلاحیتیں وہ زیادہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، ان میں بہت زیادہ بڑھاوا ہوگا. انہیں بروئے کار لاتے ہوئے آپ کسی نئے کاروباری سلسلے کا آغاز بھی بآسانی کر سکیں گے. ایسا ہونے کے امکانات تو موجود ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا انحصار ہوگا نا، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی اسٹرگل کیا ہے، آپ کی اپنی محنت کیا ہے، آپ کی کوشش کیا ہے. آپ کے 10ویں گھر میں پلوٹو کی موجودگی کچھ ایسا ہی اشارہ دے رہی ہے. آپ کو اپنی زندگی میں کام اور کھیل کود کے درمیان توازن برقرار رکھنے پر بھی توجہ دینا ہوگی. پیسہ کمانے کے چکر میں انسان جو ہے نا وہ اس طرح کھیلنا ہی بھول جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی کو ذرا معمول کے مطابق رکھ کے باقی سارے کام بھی جاری رکھیے گا. یہی زندگی کا اصل امتحان ہے. برج جوزہ جمنائے، یہ نیا چاند جو ہے جمنائے والوں کے 7ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے. اس گھر کو آپ کی سماجی زندگی کے علاوہ دیرینہ جو پرانی آپ کی شراکت داری ہیں اسے منسوخ کیا جاتا ہے. یہ شراکت داریاں جو ہوتی ہیں یہ کاروباری بھی ہو سکتی ہیں، جذباتی بھی ہو سکتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، تو ایک رشتہ اور بھی ہوتا ہے. ازدواجی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ بھی شراکت داری کے زمرے میں آتے ہیں، تو اس لیے یاد کر لیجیے گا. میں بار بار اس کو دہراتا نہیں ہوں ویسے، کیونکہ جذباتی کہہ کے کافی ہو جاتا ہے. تو اس گھر میں سورج جو ہے وہ قلب الاقرب، عطارد، یورینیا اور ایروس کے ساتھ جو نئے چاند کی جو موجودگی ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ گھر جو ہے نا بہت زیادہ اس وقت پاورفل ہے. اور نئے چاند کی بدولت تو آپ کو اس گھر میں گھر سے متعلقہ جو امور ہیں ان میں ایک نیا آغاز دیکھنے کو مل سکتا ہے. جیسا کہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا کہ یہ نیا چاند جو ہے نا وہ برج قوس کی 9ویں ڈگری پر ہے. اس ڈگری کے سابی رمز کے ساتھ منسوب جو شبیہ ہے وہ آپ کو ایک سنہرے بالوں والی دیوی جو ہے نا وہ وہاں نظر آتی ہے، جسے نئے مواقع کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، اٹیچ کیا جاتا ہے. یعنی 7ویں گھر کے امور میں آپ کو نئے مواقع حاصل ہونے کے امکانات بھی خاصے روشن ہوں گے. اس نئے چاند کے تحت حاصل ہونے والی جو سعادت ہے وہ صرف آپ کے لیے اکیلے نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا جیون ساتھی بھی اس میں شریک ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے کاروباری جو پارٹنر ہیں ان کو بھی اس میں حصہ ملے گا. اس کے علاوہ اس حوالے سے اگر میں جو اثرات ہیں وہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران آپ کے سامنے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے، نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگلے 6 ماہ کے دوران جو یہ مکمل چلے جائیں گے، تکمیل پہ جو چلے جائیں گے. اور اس نئے چاند کے دوران آپ جو کچھ بھی کریں گے، جن سلسلوں کا بھی آغاز کریں گے، وہ اگلے 6 ماہ کے دوران پوری طرح سے اس کے نتائج آپ کو مل سکیں گے. یہاں تارد ہے وہ چونکہ اس رجت کا شکار ہے، تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے دوران آپ کے ماضی سے جڑی کسی شخصیت کے ذریعے آپ کو کوئی سنہرا موقع حاصل ہو سکتا ہے. ایسا ہی سنہرا موقع آپ کے جیون ساتھی اور جو پرانا کاروباری جو رفیق ہوگا اس کو بھی مل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی تھوڑا سا حسد کی یا جلنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی مل رہا ہے. اگر ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوگا نا تو یقینی طور پر آپ کے ساتھ بھی کچھ اچھا ہوگا. نیا چاند زحل اور مشتری کے ساتھ ایک چونکہ نیم تربی یعنی وہ ٹی اسکوائر بنا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جہاں زحل بندش اور حد بندی لے کر آتا ہے، وہیں مشتری جو ہے نا وہ وسعت، کشادگی اور آزادی پیدا کرتا ہے. مشتری کی بدولت اس نئے چاند سے پیدا ہونے والے رجحانات میں آپ کو وسعت نظر آئے گی، بہت زیادہ آپ ایکسپینڈ ہوتا دیکھیں گے اپنے معاملات کو. مشتری اور عطارد کے دوران اس وقت جو 2 طرفہ نظرات کا تبادلہ ہو رہا ہے نا، اس وقت دیکھا جائے تو چونکہ یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے گھروں میں مقیم ہیں، لہذا آپ کا جیون ساتھی، آپ کا پارٹنر جتنا خوش ہوگا آپ بھی اتنے خوش رہیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی شادی شدہ حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کو ذرا خوش رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جوابی طور پہ ریئیکشن میں ان کو بھی خوشی مل سکے گی. اور ویسے تو یہ ایک انسانی جبلت بھی ہے، آپ نے اس کا تجربہ کر لیا ہوگا تو آپ انڈوز بھی کر سکتے ہیں میری بات کو. اور میں بھی اس تجربے سے گزر چکا ہوں، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. تو اس نئے چاند کے تحت آپ کو جو 7ویں گھر میں جو اس سے متعلقہ امور ہیں ان میں اصلاح کرنے اور نئی ترتیب، آپ ان کو نئے طرح سے مرتب کر سکتے ہیں، کوئی نئی ترتیب دے سکتے ہیں، اس کی ضرورت بھی محسوس ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ شوق سے کریں گے، آپ کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے اثرات جو اس طرح کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ نیا چاند جو ہے نا زحل اور مشتری کے ساتھ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ٹی اسکوائر بنا رہا ہے، تو زحل جہاں اثر انداز ہوتا ہے وہاں اصلاح اور ترتیب نو کے رجحانات جو ہے نا ان کو جنم دیتا ہے یا ایسے رجحانات کو پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے.
लगता है ऐसे ये बंदे को कि जैसे हालात बदल गए हैं, हालात नए नए आ गए हैं, कुछ और नई चीज़ें आ गई हैं, तो ये बिल्कुल असरात हैं उसके। इसके अलावा आपके 9वें घर में चूँकि प्लूटो मौजूद है, जिसकी बदौलत आप अपने घर के माहौल में कुछ इस्लाहात करना चाहेंगे। तालीम के हवाले से जो कुछ कमी रह गई हैं आपके अंदर, कुछ किसी वक्त सुस्ती की वजह से या हालात की वजह से, सर्कमस्टांसेस आपको फेवर नहीं कर रहे थे, तो उनकी वजह से आप उनका इजाला कर सकेंगे। अकायद व नज़रियात में तरमीम और इस्लाहात कर सकेंगे। और बचपन के जो ज़ख्म हैं, यानी वो पुराने जो बातें जहन में बैठी हुई हैं ना, वो सारी उम्र पॉइजन बन जाती हैं। तो जो है वो ज़ख्म जो है ना, वो इस वक्त इनहेल हो सकते हैं, मुंदमिल हो सकते हैं, उनमें कमी आ सकती है और पता नहीं कैसे होगा। लेकिन प्लूटो की मौजूदगी कुछ ऐसा ही है, इशारा दे रही है, उसके लिए तैयार रहिएगा। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप जो बुर्ज ज़लो में प्लूटो की जो आमद थी उसके हवाले से आप वीडियो सुनिएगा, लिंक नीचे मौजूद है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना सीखने को और जानने को मिलेगा। इसके अलावा दरीना जो आपकी रफ़ाकतें हैं, यानी शादी और बिज़नेस पार्टनरशिप के हवाले से जो भी आपने कानूनी मुआहदे किए होंगे, उनमें भी कुछ अमेंडमेंट करने की जो आपको ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ये नहीं है कि अचानक से यार ये अच्छा खासा चल रहा था, अब क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, अब होगा। बुर्ज सरतान कैंसर, नया चांद जो है ये आपके कैंसर वालों के 6ठे घर में जो इस वक्त जन्म ले रहा है। इस घर का ताल्लुक आपके रोज़मर्रा के मामलात जो हैं, यानी रूटीन वर्क आपका है और आपकी जो हेल्थ है उससे इससे ताल्लुक़ है। इसके अलावा आपके जो पेट हैं, यानी पालतू जानवर जो हैं, उनसे मुतल्लिक़ भी ये घर जो है ना वो मंसूब किया जाता है। इस घर में नए चांद के अलावा इस वक्त सूरज, अतारद, कल्बुल अकरब, ये स्टार जो है ना मौजूद है और इनके साथ एरोस और यूरेनियन नामी जो सियारचे वो भी यहाँ मौजूद है। इसकी वजह से अगर मैं देखूँ तो खासा इस वक्त स्ट्रेंथ इसकी जो बढ़ी हुई है इस घर की, आपके 6ठे घर की, तो जिसकी वजह से इसके घर से जो मुतल्लिक़ा उमूर है उनमें आपको खासी सरगर्मी और तेज़ी देखने में आएगी। जो एक्टिविटीज़ हैं खासी फास्ट हो जाएंगी, रूटीन वर्क आपका बढ़ जाएगा। नया चांद जो बुर्ज का उसकी चूँकि 9वीं डिग्री पर है, इस डिग्री के साबी रम से अगर मनसूब जो शबी है जो उस वक्त इमेज आता है उसके बारे में अगर बात करें तो जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, तो यहाँ सुनहरे बालों वाली जो देवी नज़र आती है, जिसे वाक़ई की देवी जो ना पुकारा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नए चांद की आमद के बाद से इस घर से जो मुतल्लिक़ा उमूर है उनमें ना सिर्फ आपको कोई नई शुरुआत करने का जो है ना मौका मिल सकता है, बल्कि बहुत सारे नए मौके भी हासिल हो सकेंगे। अपने रोज़मर्रा के मामूलात के ज़रिए आपको अपनी खुशहाली में इजाफ़ा करने के मौके भी मिल सकेंगे। अपने रोज़मर्रा के मामूलात के ज़रिए जब आपको ये खुशहाली जो उसमें इजाफ़ा करने के मौके मिलेंगे, तो उससे आप समझ पाएंगे कि आपकी सेहत जो है उसके उमूर पर एक ज़्यादा मजबूत गिरफ्त जो है ना कैसे किया जाए, यानी अपने आप को किस तरह से वेल ऑफ किया जाए, किस तरह से मेंटेन किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि आप अपने मामूलात में ऐसी तब्दीलियां करेंगे जिनकी बदौलत न सिर्फ माली खुशहाली जो है आपको हासिल हो सकेगी, बल्कि बेहतर सेहत जो है, ये सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं नेमत होती है, तो माली खुशहाली से भी ज़्यादा अहम चीज़ होती है। तो इसको बेहतर बनाने की जो राहें हैं वो भी हमवार हो सकेगी। बहुत से लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आप पे ईमान और आपकी सेहत के दरमियान में कितना गहरा ताल्लुक़ है। ईमान में नक्स आ जाए तो सेहत में नक्स पैदा होने के इम्कानात भी जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। 6ठे घर में जब ये कुव्वत में आएंगे ना, तो आपको अपने ईमान और सेहत के जो बाहमी ताल्लुक़ है उसको समझने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा आप ऐसे मामूलात अपनाएंगे जो आपके ईमान को मजबूत से मजबूत तर बनाने में मुआवन साबित होंगे। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ इसलिए बड़ी बड़ी संगीन बीमारियाँ जो थी उन पर गालिब आने में कामयाब रहे क्योंकि अपने खुदा पर उनका ईमान मजबूत और मुस्तहकम था। हालांकि डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया, जबकि आज जो वो डॉक्टर जो है ना वो भी इन्हें देख के हैरान होते हैं कि ये कैसे बच गए। तो हमारी बातों को ज़ईफ़ुल इत्क़ादी कह के जो है ना नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आप ईमान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के इक़दामात कीजिएगा, नतीजे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि इस नए चांद के तहत पैदा होने वाले जो रुझानात है इस हवाले से आपके लिए मददगार साबित हो सकेंगे। ये रुझानात अगले 2 हफ्तों के दौरान जो है नमदार होने शुरू होंगे और अगले 6 माह के दौरान जो है तकमील को पहुंचेंगे। अगर आप माह अगस्त के वस्त में रूनमा होने वाले जो वाक़यात हैं उनको याद करेंगे तो आपको यकीनी तौर पर हमारी बात जो है ना वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीमारी के हवाले से जब मैं बात कर रहा था कि अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाइए, डॉक्टर के पास भी जाइएगा, दवाएँ लाइएगा, इस्तेमाल भी कीजिएगा, लेकिन इस यकीन के साथ कि जो आपको शिफा जो है वो अल्लाह की ज़ात नहीं देना है,
ایسا یقین، ایسا ایمان جو ہے نا وہ اگر مل جائے تو راستے کی خاک جو ہوتی ہے وہ بھی یکسیر بن جاتی ہے۔ اس وقت نئے چاند کے ساتھ جو ہے نا موجود میوز یعنی یورینیا آپ کو اسی طرف لانے کی کوشش کریں، آپ نہ صرف اپنے روزمرہ کے معاملات میں بلکہ صحت کے امور میں بھی تخلیقی جوہر کو استعمال میں لا سکیں گے۔ آپ کی خوش مزاجی میں اضافہ ہو سکے گا۔ چھٹے گھر کے امور میں جہاں جہاں اصلاحات کی ضرورت ہوگی آپ اصلاحات کریں گے۔ اصلاحات کا یہی عمل آپ کو تیسرے گھر کے امور میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ خاص طور پر تیسرے گھر کے حوالے سے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں اہم تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، یا آپ خود سے اس میں اہم تبدیلیاں کر سکیں گے۔ ایسی ہی تبدیلیاں اظہار ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تحریر و تقریر کے حوالے سے آپ کا رویہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے اثرات آپ کو اپنی سوشل میڈیا سرگرمیاں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی نظر آ سکیں گے، جن کا نہ صرف آپ کے کام اور آپ کے روزگار پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ تحریر و تقریر کے علاوہ مارکیٹنگ اور سیلز میں بھی سوشل میڈیا کے کردار کے بارے میں آپ کے خیالات تبدیل ہو سکیں گے۔ چھٹا گھر خدمت کا بھی ہوتا ہے۔ جب یہ قوت میں آتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جب آپ کا نقطہ نظر جو ہوتا ہے نا اس میں ایک بڑی جو تبدیلی ہے وہ ہو سکتی ہے، یا آپ میں ایسی تبدیلی کی سوچ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے بہن بھائیوں کے علاوہ ان کی اولادوں، انکل آنٹی جیسے بزرگوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ آپ کے رشتے بہتر ہو سکیں گے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی آپ بہتر تعلقات استوار کر سکیں گے۔ برج دلوں میں پلوٹو کی آمد کے بعد سے پیدا ہونے والی نظرات جو ان تمام رجحانات کی طرف اشارہ کرتی ہوئے نظر آتی ہیں۔ اسے زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے آپ برج دلوں میں جب پلوٹو کی آمد کے حوالے سے جو پرانی میری ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹے گھر میں نئے چاند کی آمد کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو اپنے پرانے قرض اتارنے میں آسانیاں فراہم ہو سکیں گے، اور اگر آپ کے پاس اچھے بزنس آئیڈیاز موجود ہیں تو ان کے لیے سرمایہ کاری حاصل کرنے میں بھی سہولت مل سکے گی۔ مالی قرضوں کے حوالے سے بھی آپ کی جو سرکمسٹانسز ہیں یا صورتحال ہے آپ کے سامنے آئے گی تو وہ خاصی بہتر ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ ایک چیز کی احتیاط کیجیے گا کہ اپنے معاملات کو کسی بھی تنازع کا شکار کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ کوشش نہیں کرنا لاشعوری طور پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں معاملات جو پھر وہ قانونی کارروائی یعنی لٹیگیشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ احتیاط کر لیں گے، اپنے آپ کو سنبھال لیں گے تو ان چیزوں سے آپ بآسانی بچ سکیں گے۔ برج اسد لیو، یہ نیا چاند جو آپ کے 5ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے، یہ گھر تفریحی اور تخلیقی سرگرمیوں، غیر سنجیدہ محبت یا رومانس اور آپ کی زندگی میں شامل جو بچے جو ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے۔ قلب الاقرب، نیا چاند، سورج، عطارد اور ایروس اور یورینیا کی موجودگی کی بدولت یہ گھر جو ہے نا پاورفل جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے نہ صرف آپ کو اس سے متعلقہ امور میں تیزی دیکھنے کو ملے گی بلکہ ایک نیا آغاز حاصل کرنے کا موقع بھی مل سکے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ نیا چاند چونکہ ہر ہاؤس میں بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی بار بار اس کا ذکر ہو چکا ہے، تو یہ نیا چاند جو ہے نا برج قوس کی 9ویں ڈگری پر ہے۔ اس ڈگری کے سابی رمز میں سنہرے بالوں والی مواقع فراہم کرنے والی جو دیوی ہے اس کی شبیہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ 5ویں گھر سے متعلقہ امور میں آپ کو نئے اور بہتر مواقع جو ہے نا وہ میسر آ سکیں گے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان سے کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 5واں گھر زرخیزی کا گھر بھی ہوتا ہے، فرٹیلٹی کا اور بچوں کا بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے دوران اولاد کے جو خواہش مند افراد ہیں ان کی امیدیں بڑھانے کے بھی قوی امکانات ہیں، ان کی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو اس بات کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے، لیکن 5ویں گھر کا تعلق نئے کاموں اور کاروبار ہوتے ہیں ان کے آغاز سے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کر رکھی ہے تو آنے والے 6 مہینوں کا جو دورانیہ ہے تو اس کے لیے یہ خاصا بہتر جو ہے نا سلسلہ نظر آتا ہے، اس کے لیے خاصے مناسب اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نہایت بہتر جو مواقع آپ کو میسر آ سکیں گے۔ یورینیا کی جو موجودگی ہے وہ تخلیقی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکے گی۔ اور اگر آپ فنون لطیفہ میں یا پرفارمنگ آرٹ میں مصوری، موسیقی وغیرہ جو ہے نا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر پرفارمنگ آرٹ جو ہے نا وہ پراپر آپ کا پسندیدہ شعبہ ہے تو تب بھی یہ نیا چاند آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکے گا۔ رومانوی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، یعنی نئے جو رومین ہے وہ اور آپ کے زندگی میں رومانس آپ کے زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نیا چاند جو زحل اور مشتری کے ساتھ ایک T² یعنی نیم تربیع کا حصہ بھی بن رہا ہے، ایسے میں آپ کو کام اور کھیل کود کے دوران ایک توازن برقرار رکھنے کا مرحلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو
सारी चीज़ों में बैलेंस करना होगा, क्योंकि नया चांद जो होता है तफरीहात के घर को मुतहर्रिक करता नज़र आता है, लेकिन ज़ोहल आपको काम के हवाले से संजीदगी इख्तियार करने की तरफ माइल करता हुआ नज़र आ रहा है। मुश्तरी की मौजूदगी इस रुझान को, ये मेलान तबा जो है, इसको और बढ़ावा देने का सबब बन रही है। हो सकता है कि काम और तफरीह के हवाले से आपकी सोच में कोई अहम तब्दीली जो है वो देखने को मिल सके, क्योंकि अतारत जो है वो आपके 5वें घर में रुजत के मरहले से गुजर रहा है, और अतारत और मुश्तरी के दरमियान नज़रात का तबादला भी हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के घरों के मेहमान हैं। और जिन रुझानात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगले 2 हफ्तों के दौरान वो नमूदार होना शुरू हो जाएंगे, आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, और अगले 6 माह के दौरान ये पाया तकमील को पहुँच जाएंगे। बुर्ज संबला वर्गो, ये नया चांद जो है ना वर्गो वालों के 4थे घर में तलू हो रहा है। ये वो घर है जो आपके खानगी उमूर यानी आपके घर के जो माहौल है या उससे मुतल्लिक़ मामलात हैं उनसे रिलेटेड है। इसकी जो साख्त अगर देखूं और तो वो आपके घर वालों से ताल्लुक़ रखती है। इस घर में नए चांद की आमद जो है वो आपके घरेलू उमूर में एक नए आगाज़ को जन्म देने का सबब बनेगी। नए चांद के अलावा इस घर में कल्बुल अक़रब, सूरज, अतारत और एरोस और यूरेनिया भी मौजूद हैं, यानी ये घर जो है ना वो पावरफुल है, जिसकी बदौलत इस घर से मुतल्लिक़ा उमूर में आपको तेज़ी और सरगर्मी देखने को मिल सकेगी। इसके अलावा ये चांद बुर्ज कौस की 9वीं डिग्री पर है, जिसकी साबी रम से मंसूब जो शबी है उसमें सुनहरे बालों वाली वाक़े की जो देवी नज़र आती है। तो इसका मतलब ये है कि घरेलू उमूर में आपको नए मौक़े भी मुयस्सर आ सकेंगे, जिनसे फ़ायदा उठाकर आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। छोटा मोटा काम नहीं, इनकलाब। लेकिन मौक़े तो सभी को मिलते हैं, इनसे मुस्तफ़ीज़ होना जो है ना वो सिर्फ आप पे मुनहसर करता है, बेस करता है आप पे। यूरेनिया की मौजूदगी जो है आपको तहरीक देगी कि घरेलू उमूर की इस्लाह के लिए चंद तख्लीकी नौइयत के इक़दामात जो है ना वो कर सकें। एक बार फिर सब आप पर मुनहसर होगा कि आप यूरेनिया की तवानाई को अपने हक़ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं तो जैसे शॉर्टकट करता हूँ ना, हमेशा कह देता हूँ कि इट्स अप टू यू, तो ये आपने करना है और ये किसी और ने नहीं करना। इस वक्त आपके 6ठे घर में प्लूटो भी मौजूद है, जो आपके रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं और हेल्थ इशू जो है, हेल्थ के उमूर जो उससे मुतल्लिक़ा उनमें तब्दीलियाँ पैदा कर रहा है। इस हवाले से तफसीली अगर आप आगाही हासिल करना चाहते हैं तो बुर्ज दलों में प्लूटो की जो आमद थी उसके हवाले से जो है ना आप पुरानी जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं और उनको सुनिएगा, देखिएगा, आपको बहुत कुछ उसमें हासिल हो सकेगा। प्लूटो की यहाँ मौजूदगी का एक और मतलब ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी इस्लाहत करने की तरफ माइल होंगे जो शायद आपकी ज़िंदगी का हुलिया ही बदल दें। सुंबला अफराद जो भी काम करते हैं इनमें पूरी परफेक्शन यानी कामलियत की तरफ इनका रुझान होता है, कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़ते हैं। प्लूटो के बुर्ज दलों में आने के बाद शायद ये खासियत और भी ज़्यादा उभर कर अब सामने आएगी। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो खुद फील होने की कोशिश भी कर सकेंगे, यानी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, दूसरों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं रखेंगे। ये भी प्लूटो की जो ना बुर्ज दलों में आमद का एक असर होगा। ये नया चांद जो मुश्तरी और ज़ोहल के साथ एक नीम तरबी यूनिटी स्क्वायर का हिस्सा बन रहा है। इसके तहत मुमकिन है कि आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में डिसिप्लिन का अमल दखल ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा जो ना अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़ोहल जहाँ होता है डिसिप्लिन लागू करने की कोशिश करता है। इसके साथ मुश्तरी की मौजूदगी इस रुझानत को और भी बढ़ावा दे रही है। कोई भी रुझान आएगा प्लस माइनस तो मुश्तरी ने उसको एक्सपेंड करना है। मुश्तरी और अतारत इस वक्त एक दूसरे के घरों में जो है ना वो मेहमान के तौर पर मौजूद हैं, तो इनके दरमियान नज़रात का जो तबादला हो रहा है। अतारत आपके 4थे घर में रुजत के अमल से गुजर रहा है, इसके और मुश्तरी के दरमियान में जो अमल दखल है आपस में, तो उसकी वजह से घरेलू उमूर में आपकी सोच किसी बड़ी तब्दीली से आशना हो सकती है। कुछ नया काम, कुछ नई तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली लाने का आप सोच सकते हैं। ये रुझानात जो है ना अगले 2 हफ्तों के दौरान नमूदार हो सकेंगे और अगले 6 माह के दौरान तकमील को पहुँच सकेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ये नया चांद जो है लिब्रा वालों के 3रे घर में तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक इल्मी और अदबी मशागल और इजहार अबलाग के यानी कम्युनिकेशन से है। नए चांद की बदौलत इस घर के उमूर में आपको एक नया आगाज़ देखने को मिल सकेगा। नए चांद के अलावा इस घर में कल्बुल अक़रब, सूरज, अतारत, एरोस और यूरेनिया भी मौजूद हैं। इसकी वजह से ये घर जो है ना खासा पावरफुल होगा हुआ है, जिसकी वजह से 3रे घर से मुतल्लिक़ा जो उमूर हैं उनमें तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। यूरेनिया की बदौलत सोशल मीडिया पर आपकी सरगर्मियों में इजाफा हो सकता है। 3रे घर के उमूर से मुतल्लिक़ आपके अकायद और नज़रियात पे जो है ना वाज़ेह तब्दीलियाँ और इस्लाहात जो है ना उनमें
देखने को मिल सकती हैं। नया चांद चूँकि बुर्ज कौस के 9वीं डिग्री पर मौजूद है, जिसकी साबी रम से रिलेटेड जो है एक सुनहरे बालों वाली मौके फराहम करने वाली जो देवी है उसकी शबी मनसूब की जाती है। इसका सीधा साधा मतलब ये बनता है कि तीसरे घर के उमूर में आपको नए मौके मुयसर आ सकेंगे, और अगर आप इनसे हकीकी मानों में फ़ायदा उठा सके तो इल्मी और अदबी मशागल जो हैं और कम्युनिकेशन के हवाले से आपकी ज़िंदगी वो तब्दील होके रह जाएगी, बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगी। तीसरे घर को चूँकि हम जो है वो सोच का घर भी कहते हैं। इस घर की कुव्वत से पता चलता है कि आने वाले 6 माह के दौरान आप मुख्तलिफ नुकात जो हैं, मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं और मामलात जो हैं उन पर गहरे जो न गौर व फिक्र करने की जानिब आप माइल हो सकेंगे। इस तरह का रवैया जो है आपके अफकार और नज़रात पर भी जो भी नज़रियात हैं आपके उन पर ये मुरतब हो सकता है। और इसके अलावा इस तरह ये होगा कि फिर आपके जो भी सोचें हैं उनमें बहुत सारी गहरी तब्दीलियां जो है ना वो उसमें आ सकेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि यहाँ कौन कौन से स्टार हैं, तो ये नया चांद जो है ना ज़ोहर और मुश्तरी के साथ चूँकि एक नीम तरबी T² बना रहा है, तो ज़ोहर चाहेगा कि आप तीसरे घर के उमूर में डिसिप्लिन की ज़्यादा बेहतर अंदाज में पाबंदी करें, और मुश्तरी इस रुझान को बढ़ावा देती हुई नज़र आता है। हमारे ख्याल में इस रुझान से ओज़ा बरा होना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये रुझानात जो हैं अगले 2 हफ्तों के दौरान में आपके सामने आ सकेंगे, जबकि अगले 6 माह के दौरान ये पाया तकमील को, यानी जब फुल मून आएगा 6 माह के दौरान, तो फिर ये मुकम्मल हो सकेंगे। उस वक़्त फिर इसके नताइज भी आपके सामने आ जाएंगे, जो भी रिज़ल्ट हैं उसको आप अच्छे तरीके से देख सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, ये नया चांद जो है वो स्कॉर्पियन जो है उनके दूसरे घर में तलू हो रहा है। ये माली उमूर का घर है, इसे दौलत का घर भी कहते हैं। ज़रा ज़्यादा तफसील से अगर मैं बयान करूँ तो ये घर आपकी आमदन, बचत और असासों से ताल्लुक़ रखता है। आपके लिए अच्छी खबर ये है कि इस नए चांद के साथ इस घर में सूरज, तारत, कल्बुल अकरब, एरोस और यूरेनियम भी मौजूद हैं, यानी इस घर की कुव्वत जो है ना खासी बढ़ी हुई है, जिसकी बदौलत आपको अपने माली उमूर में तेज़ी और सरगर्मी देखने को मिल सकती है। नए चांद की बदौलत जो है वो दूसरे घर के उमूर में एक नया आगाज़ जो है ना वो मुयसर आ सकता है। इन तमाम सियारों, सियारचों और सितारों के दूसरे घर में इज्तिमा होने का जो एक मतलब ये भी है कि पैसे के हवाले से आपके नज़रियात और अफकार में अहम तब्दीली आएंगी, क्योंकि तारत इस घर में रुजत के अमल से गुजर रहा है। इसके अलावा तारत और मुश्तरी एक दूसरे के घरों के मेहमान भी बने हुए हैं। इन दोनों के दरमियान में नज़रात का जो तबादला हो रहा है ना, इसकी वजह से माली अफकार में जो आप तब्दीली है, माली सोचों में आपकी तब्दीली जो है उसके अमल में और ज़्यादा तेज़ी आ सकेगी। ये नया चांद जो है ज़ोहल और मुश्तरी के साथ चूँकि एक T² नीम तरबी जिसको मैं कहता हूँ बना रहा है, तो ज़ोहल के असरात के तहत आप अपनी माली ज़िंदगी का जो डिसिप्लिन है बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और एक बार फिर मुश्तरी की मौजूदगी इस रुझानत को बढ़ावा देने का सबब बनेगी। अब यहाँ अगर मैं दोबारा से जिक्र कर दूँ कि ये नया चांद जो है ना, चूँकि बुर्ज कौस की 9वीं डिग्री पर है, इस डिग्री की साबी रम से मंसूब जो शबी है उसमें जो सुनहरे बालों वाली जो देवी या खातून नज़र आती हैं, तो इसे वाक़े की देवी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी माली ज़िंदगी में आपको ना सिर्फ तेज़ी और नया आगाज़ देखने को मिल सकेगा, बल्कि नए मौके भी मुयसर आ सकेंगे। पैसे के हवाले से आपकी सोच बदलेगी, रवैया बदलेगा, शायद आपकी ज़िंदगी में पैसे की हैसियत भी तब्दील हो जाए। ये सब तारत की रुजत और मुश्तरी के साथ नज़रात के तबादले के अलावा नए चांद के असरात की वजह से भी रूनमा हो सकेगा। ये रुझानात अगले 2 हफ्तों के दौरान नमदार होना शुरू हो जाएंगे, और बल्कि हो सकता है कि आना भी शुरू हो गए वो आपके सामने एडवांस में, क्योंकि नया चांद जो है ना अपनी आमद से चंद दिन पहले ही अपने असरात दिखाना शुरू करता था। बहरहाल ये रुझानात अगले 6 माह के दौरान जो है ना वो पाया तकमील को पहुँच सकेंगे। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, नया चांद जो है ये आपके पहले घर में चूँकि तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक आपकी ज़ाती शबी यानी पर्सनल इमेजिंग और दुनियावी लज्जतों से होता है। नए चांद का यहाँ आना आपके लिए कोई नया तजर्बा नहीं। हर साल आपके पहले घर में एक नया चांद तलू होता है, और इसकी बदौलत पहले घर के उमूर में आपको एक नया आगाज़ जो है ना वो मुयसर आ सकता है। लेकिन इस मरतबा फ़र्क ये है कि ये नया चांद आपके बुर्ज की 9वीं डिग्री पर तलू हो रहा है। इस डिग्री की साबी रम से जो मनसूब शबी है उसमें एक सुनहरे बालों वाली हसीना का जो है ना वो जिक्र आता है। तो इसे मौके की जो देवी, अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना उसकी देवी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले घर के उमूर में एक नए आगाज़ के अलावा आपको नए मौके भी मुयसर आ सकेंगे। आपको अपनी ज़ात को रीसेट करने का मौका मिल सकता है, और इसके अलावा ये मौका जो होता है वैसे तो हर साल आपको मिलता है, और आप दुनिया के सामने अपना एक नया रूप जो है ना पेश करने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन इस वक्त ज़्यादा ये अहमियत का हामिल है
बेनिस्बत जो पिछले सालों से। नए चांद के साथ इस घर में कल्बुल अकरब, चूँकि हर साल तो नहीं होता, इस बार है, तो ये स्टार मौजूद है यहाँ। सूरज और रुजत का शिकार अतारद और यूरेनिया और एरोस नामी सियारचे भी यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि इस घर की कुव्वत जो है ना वो खासी बड़ी हुई है। इसकी बदौलत आपको पहले घर के उमूर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप अपनी ज़ाहरी वज़ाकत में, लिबास में, हेयर स्टाइल वगैरह में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ये तब्दीलियाँ आपकी शख्सियत के जो नए रूप का एक हिस्सा बन सकती हैं। अतारद और मुश्तरी इस वक्त एक दूसरे के घरों के चूँकि मेहमान बने हुए हैं। अतारद इस वक्त रुजत का शिकार है और मुश्तरी के साथ चूँकि नज़रात का तबादला कर रहा है। अपनी शख्सियत के हवाले से आप जो तब्दीलियाँ देख रहे हैं वो नज़रात के इसी तबादले का जो है ना वो शाखसाना है, यानी नतीजा है। ये नया चांद जो है ना ज़ोहल और मुश्तरी के साथ एक नीम तरबी यानी टी स्क्वायर बना रहा है। ज़ोहल अपनी आदत के मुताबिक कोशिश करेगा कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में डिसिप्लिन का अमल दखल बढ़ाने की कोशिश जो है ना वो करें, या कोशिश अगर आपका पहले से कर रहे हैं तो उसको जारी रखें। मुश्तरी की मौजूदगी इस रुझान को जो है ना और ज़्यादा बढ़ावा देने का सबब बनेगी। ये मरहला आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारा मशवरा होगा कि किसी न किसी तरह इसे अबूर कर लिया जाए। ये मरहला छोड़ना नहीं है, आपने अधूरा नहीं छोड़ना। डिसिप्लिन की पाबंदी से वैसे तो हमेशा ही फ़ायदा होता है और नुकसान से भी बंदा बचा रहता है। तो इसलिए डिसिप्लिन का नफाज आपको अपने चौथे घर के उमूर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल ज़ोहल यहाँ विराजमान है, चौथे घर के ज़्यादा मुरतब कर रहा है अपने असरात। जबकि मुश्तरी जो है आपके सातवें घर में मौजूद है, जिसकी बदौलत सातवें घर के उमूर बहुत अच्छे अंदाज में चल रहे हैं और इनमें वसअत पैदा हो रही है। बहरहाल नए चांद के हवाले से जिन रुझानात का जो है ना वो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अगले 2 हफ्तों के दौरान नमूदार हो सकेंगे और अगले 6 माह तक वो जारी भी रहेंगे। इस वक्त आप जो बीज बोएंगे इनकी फसल आपको 6 माह बाद आने वाले मुकम्मल चांद के मौका पर काटनी नसीब हो सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, ये नया चांद जो है आपके 12वें घर में तलू हो रहा है। बुनियादी तौर पर इस घर का ताल्लुक आपकी रूहानी ज़िंदगी से होता है, मगर इस लाशोर का घर भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी रूहानी ज़िंदगी जो है वो लाशोर की सतह पर ही जीते हैं। रूहानी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों का एहसास हमें पहले लाशोर की सतह पर होता है, फिर शऊर की सतह पर होता है। वैसे इस घर को अस्पतालों, पागल खानों और जेल खानों से भी मनसूब किया जाता है, क्योंकि लाशोर के मामलात बिगड़ जाएँ तो इंसान अक्सर इन तीनों में से किसी एक जगह पर ही पड़ा हुआ नज़र आता है। ये नया चांद चूँकि इस घर में अकेला नहीं होगा, हमेशा की तरह इसके साथ सूरज भी मौजूद है। सूरज के अलावा कल्बुल अकरब नामी सितारा भी मौजूद है, जिसकी खसूसियत के बारे में वीडियो के शुरू में भी मैं बता चुका। इसके अलावा अतारद इस घर में रुजत के अमल से चूँकि गुजर रहा है, तो इन सब के अलावा यूरेनिया और एरोस नामी जो सियारचे हैं वो भी इस घर में मौजूद हैं, जिनकी वजह से इस घर के उमूर में खासी तेज़ी और सरगर्मी देखने को मिल सकेगी या मिल रही है। नए चांद की बदौलत इस घर के उमूर में आपको एक नया आगाज़ भी मुयसर आ सकेगा। ये नया चांद जो है ना बुर्ज कौस की 9वीं डिग्री पर चूँकि है हो रहा है। इस डिग्री की इस साबी रम्ज़ के साथ मनसूब शबी जो है उसमें सुनहरे बालों वाली एक खातून मौजूद है, जिसे मवाक़े की देवी कहा जाता है। और 12वें घर के उमूर से मुतल्लिक़ जो नए मौक़े हैं वो आपके हिस्से में आ सकते हैं। इससे तो यही अख़ज़ किया जा सकता है। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। इस घर में यूरेनिया की जो मौजूदगी है वो ख़ुसूसी अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये तख्लीकी जौहर को महमीज़ करके यानी बढ़ा के बहुत ज़्यादा तेज़ी सूरत के साथ, जल्दबाजी के साथ आपको नित नए जो रूहानी तजर्बात है उससे भी रोशनास करने का सबब बन सकती है या बनेगी। और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आप कोशिश नशीनी की तरफ ही माइल हो जाएं, दुनियादारी सारा को छोड़ दें। और ये भी मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में क्या कोई नया मुर्शद आ जाए, कोई जो रूहानियत के हवाले से आपके सोचने का अंदाज़ ही बदल कर रख देगा। और ये नया चांद जो ज़ोहल और मुश्तरी के साथ एक नीम तरबी का चूँकि हिस्सा है। अब ये टी स्क्वायर जो है यहाँ ज़ोहल आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी में डिसिप्लिन की ज़्यादा पाबंदी की तरफ जो करने की तरफ माइल करने का सबब बनेगा। और मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी जो है वो इस रुझान को मज़ीद बढ़ावा देने का सबब बनेगी। अतारद और मुश्तरी इस वक्त एक दूसरे के घरों के मेहमान हैं और इनके दरमियान में नज़रात का तबादला जो हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में भी होता है, कभी कभी बस उसकी स्पीड इसी तरह से चलती रहती है। तो चूँकि इस तबादले के तहत जो नज़रात हैं एक दूसरे के दरमियान में होती हैं, तो उसमें रूहानियत के हवाले से आपकी सोच में बुनियादी नौइयत की जो तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं, जिनका जिक्र जो है वो नए मुर्शिद के हवाले से पहले ही मैं कर चुका हूँ। तो ये रुझानात जो है ना शायद अब तक नमूदार हो चुके होंगे
या प्रोसेस में चल रहे हैं, लेकिन अगले 2 हफ्तों के दौरान ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। इनका सिलसिला जो है ना अगले 6 माह तक जो है ना वो जारी रहेगा। जब फुल मून 6 महीने के बाद आएगा तो फिर आपको उसके सारे नताइज मुयस्सर आएंगे, तो आपको अपना एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस, नया चांद आपके 11वें घर में तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक आपके दोस्ताना ताल्लुकात, मिलकर किए जाने वाले कामों यानी टीम वर्क और राब्तों की उस्तवारी यानी नेटवर्किंग से होता है। ये नए चांद की बदौलत इस घर के उमूर में आपको एक नया आगाज़ भी मुयस्सर आ सकेगा। ये नया चांद चूँकि बुर्ज को उसके 9वीं डिग्री पर हो रहा है, इस डिग्री की साबी रम्ज़ के साथ मंसूब जो शबी है उसमें सुनहरे बालों वाली एक खातून नज़र आती है, और इस खातून को मौक़े की देवी कहा जाता है। यानी 11वें घर के उमूर में नए मौक़े भी आपके हाथ में आएंगे। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस नए चांद के अलावा इस घर में जो है ना सूरज है, कल्बुल अकरब है, और इसके अलावा रुजत का शिकार जो है अतारद है, यूरेनिया है, और एस्ट्रोनॉमी जो सियारचा है ना वो भी यहाँ मौजूद है। इसी वजह से इस घर की कुव्वत जो है ना वो खासी बड़ी हुई नज़र आती है, मामूल से खासी बड़ी हुई है। लिहाजा आपको इस घर के उमूर में तेज़ी और तहरीक देखने को मुयस्सर आ सकेगी। दोस्त बनाने और ग्रोही जो भी सरगर्मियाँ हैं उनका हिस्सा बनने के लिए उस हवाले से आपके रवैये और सोच में एक ख़ास तब्दीली पैदा हो सकती है। अतारद और मुश्तरी इस वक्त एक दूसरे के घरों के मेहमान है, और इन दोनों के दरमियान नज़रात का जो है तबादला हो रहा है, और इस तब्दीली का जो ताल्लुक़ होता है ना वो इसी तबादले से है। 11वें घर का ताल्लुक़ उन ख्वाहिशात से भी होता है जो हमारे दिल के बहुत नज़दीक होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारी उम्मीदों और जो ख्वाबों का जो घर पुकारा जाता है, कहा जाता है, इसको माना जाता है। तो ये इन उमूर के हवाले से नया आगाज़ जो है ना वो शायद आपको बहुत खुशगवार मालूम हो सकेगा, और नए मौक़े भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होंगे। नया चांद जो है ना वो ज़ोहल और मुश्तरी के साथ एक नीम तरबी यानी टी स्क्वायर बना रहा है। ज़ोहल 11वें घर के उमूर को अपनी आदत के मुताबिक जो है ना डिसिप्लिन का पाबंद बनाने की कोशिश जो है ना वो जारी रखेगा, और मुश्तरी अपनी आदत के मुताबिक इस रुझान को बढ़ाने का सबब जो है ना वो बनता रहेगा। डिसिप्लिन की पाबंदी करना आपके लिए शायद कुछ मुश्किल हो, मगर इस मरहले को अबूर किए बगैर और कोई चारा भी तो नहीं है, इसलिए आपको ये सारा काम करना ही पड़ेगा। इसलिए जी कड़ा करके ज़रा आगे बढ़ जाइए और अपना काम कर लीजिएगा, इसी में आपका फ़ायदा होगा। नया चांद जो है वो अपनी आमद से चंद दिन पहले ही अपने असरात जो है ना वो मुरतब करना शुरू कर देता है, इसलिए ये रुझानात शायद अब तक नमूदार हो चुके हों, लेकिन अगले 2 हफ्तों के दौरान जो है ना वो यकीनी तौर पर ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। इनका सिलसिला आगे 6 माह तक जारी रह सकेगा। बुर्ज हौत पाइसिस, ये नया चांद जो है ना वो आपके 10वें घर में तलू हो रहा है, चूँकि जन्म लेगा तो यकीनन उसके बाद तलू होगा। तो इस घर का बराह रास्त ताल्लुक़ जो है आपकी पेशा वराना ज़िंदगी यानी आपके करियर से। नए चांद की बदौलत इस घर के उमूर में आपको एक नया आगाज़ भी मुयस्सर आ सकेगा। ये नया चांद चूँकि बुर्ज कौस की 9वीं डिग्री पर चूँकि हो रहा है, इस लगभग 9वीं डिग्री, तो इस डिग्री के जो साबी रम्ज़ के साथ मनसूब शबी है वो सुनहरे बालों वाली एक खातून की शबी है, जिसे मौक़े की देवी जो है ना पुकारा जाता है। यानी 12वें घर के उमूर में नए मौक़े भी आपको जो है वो मुयस्सर आ सकेंगे, आपके हिस्से में आ सकेंगे। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इनसे कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। नए चांद के अलावा इस घर में सूरज, कल्बुल अकरब, रुजत का शिकार अतारद और यूरेनिया के साथ साथ एरोस नामी सियारचे भी मौजूद हैं। इस घर की कुव्वत में खासा इजाफा चूँकि देखने को मिल रहा है, जिसकी बदौलत आपको अपने करियर में न सिर्फ तेज़ी देखने को मिलेगी बल्कि नए आगाज़ भी मुयस्सर आ सकेंगे, और मौक़े की देवी नए मौक़े भी पैदा करने का सबब बनेगी। हमारी दुआ है कि आप इन मौक़े से फ़ायदा उठाने में कामयाब रहें। इस वक्त शायद आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि अतारद और मुश्तरी इस वक्त एक दूसरे के घरों के मेहमान बने हुए हैं। इसके अलावा बाहमी तौर पर नज़रात का जो तबादला भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो करियर के हवाले से आपकी सोच और रवैयों में रवैयों की जो नोयत है उसमें तब्दीली आ रही है। हो सकता है कि मुयस्सर आने वाले नए मौक़े का ताल्लुक़ इन्हीं तब्दीलियों से हो। ये नया चांद जो है वो ज़ोहल और मुश्तरी के साथ एक नीम जो है तरबी का हिस्सा बन रहा है। ज़ोहल के असरात के तहत आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में डिसिप्लिन की ज़्यादा बेहतर पाबंदी करने की तरफ माइल हो सकेंगे। मुश्तरी के बदौलत जो है इस रुझान को ज़्यादा बढ़ावा भी मिल सकेगा। अगरचे डिसिप्लिन की पाबंदी करना आपको ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन हमारा ख्याल है कि ये रुझान आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। जैसा कि पहले ये कह चुका है कि ये नया चांद जो होता है ना वो अपने ज़हूर से चंद दिन पहले भी अपने असरात जो है मुरतब करना शुरू कर देता है, इसलिए ये रुझान अब तक नमूदार हो चुके होंगे।
اور اگلے 2 ہفتوں کے دوران یہ خاصے واضح ہو جائیں گے. لیکن ان کا جو تکمیل کا سلسلہ ہے جب یہ مکمل ہوں گے تو اس کے لیے آنے والے جو ہے نا 6 ماہ کے بعد جو مکمل چاند آئے گا تو اس وقت یہ اثرات جو ہے نا مکمل ہو جائیں گے, اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے 6 ماہ پہلے جو ہے نا کس طرح کے بیج بوئے تھے, کیا کیا منصوبے شروع کیا تھے, اس کے پلس مائنس کیا تھے. یہ ساری چیزیں اگلے 6 ماہ میں آپ تک پہنچ سکیں گے. اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ جو ہے تھا بروج پہ اثرات کا یہ مکمل ہوا. اور نئے چاند کا حوالے سے جتنی باتیں میں کر سکتا تھا کر دیں, شاید کوئی رہ گئی ہوں, وہ انسان ہوں, خطا ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی پتہ نہیں چلتا, کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں, کچھ بڑھ جاتی ہیں. تو اگر کوئی بات ہو تو آپ اس کو کمنٹ میں اس کا اظہار کیجیے گا, بتائیے گا, تو تاکہ ہمیں بھی کچھ اویئرنیس ہوتی رہتی ہے. تو اس کے علاوہ مزید پڑھنے کے لیے, جاننے کے لیے, ایک تو یہ ہے کہ آپ astrop.pk اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں, اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. علم کا پھیلانا نیکی ہوتی ہے ویسے, تو اس نیکی میں آپ ضرور حصہ دار بنیے گا. مزید اگر میرے متعلقہ کوئی بات ہے, آپ کو اپنی شمسی, قمری اور تالے برج کے بارے میں نہیں معلوم, کچھ سوالات ہیں آپ کے ڈیو ٹو سرکمسٹانسز آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیجیے گا, جو نارمل سی جو اس کے چارجز ہیں وہ پے کیجیے گا, اور 1-2 دن میں جو بھی ٹائم لگتا ہے اس کے لیے, چونکہ یہ سارا کام مینول ہوتا ہے, وہ پرنٹ نکال کے آپ کو بیوقوف نہیں بنایا جاتا, اس کے لیے یہ محنت کی جاتی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو آپ کا اسم اعظم, نوافل, صدقات ہے وہ بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے گوش گزار کر چکا, تو اب میں اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.